नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ रुक सा जाता है। हर रास्ता जो खुलने वाला होता है अचानक बंद हो जाता है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर में सुख होते हुए भी शांति नहीं होती। और तब एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा है जो छुपकर मेरी राहों में कांटे बिछा रहा है। आज का ये विषय बहुत ही गंभीर है। एक ऐसा खुलासा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जिस इंसान पर आपने आंखें मूंद कर विश्वास किया वही आपके रास्ते रोकने की असली वजह बन चुका है। नीम करौली बाबा ने कहा था, अपने भीतर झांको और ये पहचानो कि शत्रु बाहर नहीं अपनों के नकाब में ही छिपा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप भी आज का ये क्रमांक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज इसी पर होगा इस साल का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन। हम जानेंगे कौन है वो, क्यों कर रहा है ऐसा, और बाबा के बताए कौन से उपाय उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करेगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अपनों पर भरोसा करो। माँ, भाई, बहन, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब हमारे अपने हैं। लेकिन नीम करौली बाबा कहते हैं, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, अगर वह भीतर से भरा हो अहंकार और ईर्ष्या से, तो वह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि कोई अपना तुम्हारे रास्ते में क्यों कांटे बो रहा है। आइए जानते हैं इसे क्रमबद्ध तरीके से। आप जानते हैं सबसे पहला संकेत कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण काम के समय में वो व्यक्ति आपके आसपास मौजूद होता है। इससे उसे आपके हर कार्य की भनक लग जाती है। इससे उसे आपके हर कदम का पता होता है कि अब आप कौन सा निर्णय लेने वाले हैं। दूसरा संकेत है कि वो आपके सपनों का मजाक उड़ाता है। जो भी आपने अपने जीवन में अपने लिए सोचा है, कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, उन लक्ष्यों के साथ साथ आपके निर्णयों का भी वो उपहास करता है। तीसरा संकेत है, वो हमेशा कहता है कि ये काम तुझसे नहीं हो सकता। चौथा है, तेरी हर तरक्की उसे अंदर से चुभती है। वो कभी भी तेरी तरक्की देखकर प्रसन्न नहीं होता। और पांचवा है, वो तेरे बारे में पीठ पीछे बातें करता है, पर सामने वो तेरा सबसे सगा बन जाता है। तो ये वो कुछ संकेत हैं जो उस व्यक्ति की एक पहचान आपको करा सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति है जो इन सभी कारणों में मौजूद रहा है, इन सभी कारणों में उपयुक्त माना गया है और इन सभी कारणों की वजह भी रहा है। आइए अब जानते हैं अपनों का छिपा वो जहर जो आपके जीवन को धीरे धीरे निगल रहा है। महाराज जी ने कहा है कि ईर्ष्या सबसे बड़ा रोग है जो चुपचाप रिश्तों को खा जाता है। ईर्ष्या से भरे ये लोग, अपने लोग, तुम्हें गिराने के लिए कई रूपों में वार करते हैं। सलाह के नाम पर गलत दिशा का देना, तुम्हारी निंदा करके लोगों का विश्वास तोड़ना, तुम्हारे मन में संदेह और असमर्थता भरना। सच्चा अपना वो नहीं जो साथ बैठे, बल्कि वो है जो तेरे ना होने पर भी तेरे लिए खड़ा रहे। ऐसा व्यक्ति ही तेरा सगा और तेरा अपना है। आइए अब जानते हैं महाराज जी की दृष्टि अनुसार कैसे पहचान करें कि वो कौन हो सकता है। देखिए, महाराज जी की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी हैं। बाबा ने 3 संकेत बताए हैं ऐसे लोगों की पहचान के लिए। पहला संकेत है, जब तुम सफल हो रहे हो और कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हारी आलोचना कर रहा हो, तो समझो वो तुम्हारा अपना नहीं है। दूसरा, जो तुम्हारी बात दूसरों से कहकर उसका रंग बदलता है, वो तुम्हारा शत्रु है। और तीसरा है, जो तुम्हें हर जगह रोकता है पर स्वयं आगे बढ़ता है, वो तेरा रास्ता बंद करने वाला व्यक्ति है। महाराज जी का एक संदेश है कि ध्यान, मौन और सत्संग, यही 3 साधन हैं शत्रु को पहचानने के। आइए जानते हैं कि ये छिपा हुआ शत्रु कैसे आपके जीवन पर वार कर रहा है अपनी रहस्यमयी चालों के माध्यम से। इस अपने ने तुझे गिराने के लिए चालें बिछा रखी हैं। पहला है तेरे घर में झगड़े करवाना। दूसरा है तेरे रिश्तेदारों में फूट डालना, तेरे रिश्तों में दरारें डालना। अगला है तुझे अकेला महसूस करवाना। और अगला है तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना कि जीवन में तू कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसी सारी चालों से वो तेरे जीवन को निगलने का प्रयास कर रहा है। उसने तेरे चारों ओर माया जाल रच दिया है। वो झूठे सपने दिखाता है, पर असली में तेरे पीठ पीछे तेरे खिलाफ माहौल बना रहा है। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तू अपने भीतर सत्य को जागृत कर लेगा, उस दिन सारे नकाब अपने आप उतरेंगे। आइए जानते हैं इन सभी लोगों से या
इन सभी किस्म के लोगों से बचने के उपाय महाराज जी के मार्गदर्शन से हमें कैसे मिलते हैं, कैसे रास्ता खोजें। अब जब सच सामने आ गया है तो क्या किया जाए। देखिए, यहां तक अगर आपने क्रमांक को सुना है और आप पहचान गए हैं यहां पर किस व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि ये सारे संकेत आपको उसका चेहरा धुंधला ही सही लेकिन दिखा जरूर देंगे। आइए आप जानते हैं महाराज जी के वो उपाय जिससे आप अपने जीवन में अपने दिव्य नेत्रों से उस व्यक्ति को पहचान पाएंगे और उसकी चालों से बच पाएंगे। पहला उपाय महाराज जी कहते हैं हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ हर सुबह और हर रात बाबा के चरणों में बैठकर 7 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़िए। दूसरा उपाय है मौन व्रत। हफ्ते में एक दिन, उस दिन किसी से कोई बातचीत मत करिए, आत्मा की आवाज तुम्हें सत्य दिखाएगी। तीसरा उपाय है राम नाम का जाप। बाबा जी कहते हैं राम नाम सबसे बड़ी ढाल है जो अदृश्य शत्रुओं को दूर करता है। चौथा उपाय है उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए जो आपके खिलाफ जहर उगल रहा है। अपने भले के लिए उससे प्रेम पूर्वक किनारा कर लीजिए, कोई टकराव मत करिए, बस केवल पीछे हट जाइए। अगला उपाय है नीम करौरी बाबा की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित करिए, प्रार्थनाएं कहिए, महाराज जी को सत्य से अवगत कराइए। हर मंगलवार और शनिवार एक दिया बाबा के सामने जलाकर अपने प्रश्न रखो, उत्तर आपको जरूर मिलेगा। आइए अब जानते हैं आत्मा की पुकार अंतर मन की सच्चाई के माध्यम से। महाराज जी कहते हैं जिस दिन तू अपने अंदर के परमात्मा को सुनने लगेगा उसी दिन तुझे तेरे हर छल का जवाब मिल जाएगा। महाराज जी के शब्द हैं कि स्वयं से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, प्रेम की आदत डालिए, अपने सच्चे इरादे को पहचानिए और हर दिन खुद से पूछिए क्या मैं सही मार्ग पर हूँ। जिस दिन तेरे भीतर का प्रकाश जागेगा तुझे किसी भी बाहरी शत्रु की जरूरत नहीं होगी पहचानने की, तो खुद जान जाएगा। तो जिस इंसान ने तेरे रास्ते बंद करने की कसम खाई थी वो तेरा अपना ही निकला। ये जानकर हृदय तो टूटेगा, लेकिन नीम करौरी बाबा की कृपा से तेरे जीवन में अब सच्चाई की रोशनी आएगी, क्योंकि ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं जहां पर पीठ पीछे सत्य की अपेक्षा में झूठ का कार्य किया जाए। महाराज जी कहते हैं सत्य की राह पर चलने वाले को भटकाने वाला कोई नहीं, बस चेत जाना जरूरी है। अब वक्त है संभलने का, पहचानने का और मजबूत बनने का। अगर आप तक ये क्रमांक पहुंचा है तो आप इस क्रमांक को अपना लक्ष्य बना लीजिए कि आप अपने जीवन से ऐसे सभी प्रकार के शत्रुओं को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन प्रेम पूर्वक और महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप। तब जाकर आपको महाराज जी की अद्भुत कृपा के दर्शन होंगे और आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।